साल 2024 में धनतेरस कब है? धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? एवं बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे? झाड़ू कब खरीदे? दीपावली पर या धनतेरस पर? झाड़ू प्लास्टिक वाला, सीखों वाला या फिर फर्श वाला? आखिर कौन सा झाड़ू खरीदे? कुछ लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन गलत झाड़ू। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप भगवान धनवंतरी की कृपा से धनवान ना बन जाएं, तो आप मुझे जरूर बताना। आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी। करोड़पति होने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देख। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान धनवंतरी, जो भी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसके घर में आप अस्थायी रूप से अपना निवास बना लेना। धनतेरस और दीपावली पर उसके जीवन में ढेरों खुशियां देना। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पांचांग के अनुसार इस साल कब है धनतेरस 2024 का पर्व? त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से, त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:10 तक। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा और धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच, इसके बाद शाम को 5:10 से लेकर शाम को 6:40 तक रहेगा। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती है और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा हुआ धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। इसलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती हैं और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। ये जानकारी बताने के लिए सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धन का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि भयानक गरीबी आ जाए। यह चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोने चांदी ना खरीद पाएं
उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक के झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी भी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवी का आना वर्जित है। वे ऐसे घरों को त्याग देती हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है और वे नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखाने से माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना लाए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, अगर आप मात्र 1 रुपए का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर ले जाने से पहले उसमें 1 सिक्का जरूर डाल लेना चाहिए। धनिये में जब आप 1 सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेले वाला लाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन आजकल ढेले वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता है वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसे नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होगा। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां पर सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आएं। अगर पहले से ही गोमती चक्र है तो पूजा अवश्य करें। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहां पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लेकर आएं। आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए और उन कौड़ियों से माता लक्ष्मी की पूजा करें तो माता लक्ष्मी आपको करोड़पति बना देंगे और आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगी। उन कौड़ियों को आप शंख में भी रख सकते हैं। शंख में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियाँ जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा जल में कौड़ियाँ अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी जी धनवान बना देती हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होती हैं। 6ठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो निशान होते हैं वे अच्छे से अंकित होना चाहिए।
श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी के अप्रसन्न हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो कभी भी पृथ्वी पर आने को तैयार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को एक युक्ति सूझा। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन किया। पूजा समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, काफी पुरानी बात है, जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी नॉलेज नहीं थी। जब हम लोहे का बर्तन धनतेरस के दिन खरीद कर लाते थे तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा था। बीमारियां भी घर में आ गई थी, क्योंकि धनतेरस के दिन राहु काल रहता है। इसलिए आप भी गलती से भी लोहे का बर्तन कभी भी घर में मत लाना। इस दिन कांच की प्लेट घर में लाने से राहु केतु का प्रवेश हो जाता है। लोहे के बर्तनों में जैसे कि कढ़ाई है, लोहे का चमचा है, लोहे की जाली, लोहे की गाड़ियां आदि धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। शनि महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं, फिर उसके विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपको घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम भी अपने घर में दीप अवश्य जलाते हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। सभी कार्य शास्त्रों के अनुसार करने के बाद ही आप तक पहुँचते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की, चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर इस दिन आपने गणेश जी और लक्ष्मी जी की अपने घर में स्थापना कर दी और सच्चे दिल से अपने घर पर ले आए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्तियां खरीदें। धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्तियां ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर दें। आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी है, वे खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो।
खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वे उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वे कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाई तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मोदक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वे कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के से गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी वहाँ पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। कई लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपकी धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरे साल भरे रहने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन पीतल की परात जो भी व्यक्ति अपने घर में लाता है तथा खरीद कर लाता है तो इसे बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ सौभाग्यपूर्वक माना जाता है। जितनी बड़ी पीतल की परात होगी घर में उतना ही धन खिंचा हुआ चला आएगा। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर लाती है तो उसमें भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। आप पुराने टूटे बर्तनों को बदल कर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वे खरीद कर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका अगर सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद सकता है। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह हैं, कुछ भी लेकर आते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान सुपारी, बतासा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो भी व्रत त्योहार हैं और आरतियों की किताबें हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद से ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी आपके घर में हमेशा अपना स्थान बनाकर रखे रहेंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया और आप धनवान ना हो जाए तो हमें बताना, बस कर लेना यह कार्य। देखिए, धनतेरस पर जब आप बर्तन खरीदें तब उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर घर की ओर चले। खाली बर्तन लेकर घर में प्रवेश ना करें, इससे आपका घर भी भरा रहेगा और आपके घर में खुशियां भी आएंगी। कैसे आएंगे आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में एक कलश लेकर उत्पन्न हुए। वे कलश खाली नहीं, उस कलश में सोने चांदी के कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी कारण धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, कलश से भरा सिक्का, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, घंटी आदि शास्त्रों के अनुसार खरीदने का रिवाज है। जब आप धनतेरस पर कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो घर में खाली लेकर ना जाएं। मान लीजिए आपने प्लेट खरीदी है, लोटा खरीदा है, बाल्टी खरीदी है, गेहूं खरीदा है या फिर धान खरीदा है, तो उसमें भी 1 रुपए का सिक्का डालकर घर में प्रवेश करें। तो इससे आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने से रोक नहीं पाएगी।
भगवान धन्वंतरी भी आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और माता लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। इसलिए यह कार्य हम भी जरूर करते हैं। हम खाली बर्तन घर में लेकर प्रवेश नहीं करते, कुछ न कुछ सिक्का आदि जरूर डालकर लेकर चलते हैं। तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे धनतेरस के हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है।